वेलकम टू बैक विवेकानंद अकेडमी। एक बार फिर से सभी का स्वागत है। पॉलिटी में अब तक हमने पढ़ लिया, प्रस्तावना पढ़ ली पॉलिटी में, और पॉलिटी में हमने पढ़ा संविधान की 12 अनुसूची को पढ़ लिया, और संविधान के जो 25 भाग हैं उन्हें पढ़ा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मौलिक अधिकार को भी पढ़ लिया, और आज हम पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य। हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं वे क्या हैं। संविधान में जो उपबंधित है मौलिक कर्तव्य, भारत की जो संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना, देश की रक्षा करना, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना, भारत के लोगों के समरसता और सम्मान, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं, मूल रूप से अनुच्छेद 51 के में 10 मौलिक अधिकार को शामिल किया गया था। 11वां जो मौलिक अधिकार है ये 2002 में किया गया 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से शिक्षा का एक मौलिक कर्तव्य था। ये क्या कर्तव्य था, यानी कि 6 से 14 वर्ष की जो आयु के बीच के जो बच्चे हैं उन्हें अपने बच्चे या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान किए। ये मौलिक कर्तव्य 11वां जो मौलिक कर्तव्य था 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। ये 11वां मौलिक कर्तव्य था। आज वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 42वां संविधान संशोधन, यह संविधान का सबसे महत्वपूर्ण संशोधन माना जाता है। 42वां संविधान संशोधन, इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है, और इसके तहत मौलिक कर्तव्य के अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण संशोधन भी किए गए थे। इस संशोधन के अंतर्गत भारतीय संविधान में समाजवाद, पंथ, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता जैसे 3 शब्द नए जोड़े गए। इसमें राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह को मानने के लिए बाध्य किया गया। जो हमारा 42वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें राष्ट्रपति को कैबिनेट की जो सलाह मानने के लिए इसमें बाध्य किया गया। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो 1976 ईस्वी में किया गया था। इसके तहत संविधान संशोधन को न्यायिक प्रक्रिया से बाहर कर नीति निर्देशक तत्वों को व्यापक बनाया गया। शिक्षा, वन, वन्यजीव एवं पक्षियों का संरक्षण, मापतोल आदि, न्याय प्रशासन और उच्चतम और उच्च न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों के गठन और संगठन विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। हमारे संविधान में जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, जो अब वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, वे इस प्रकार से हैं। हमारा पहला मौलिक जो कर्तव्य है, संविधान का हमारा पालन करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है, और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना, ये हमारा पहला मौलिक कर्तव्य है। दूसरा हमारा मौलिक कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए हमारी राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन करना, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। तीसरा हमारा मौलिक कर्तव्य है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। देश की रक्षा करना, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना, यानी कि ये भी हमारा चौथा जो मौलिक कर्तव्य है। भारत के लोगों के समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना, जो धर्म और भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे है। साथ ही ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। ये जो
ऐसी प्रथा है जो स्त्री के सम्मान के विरुद्ध है, जो उनका परित्याग करना ही हमारा मौलिक कर्तव्य है। हमारी समग्र संस्कृति के समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना है। वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करना और प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखना अथवा है मानवतावाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना एवं हिंसा से दूर रहना भी हमारा जो है मौलिक कर्तव्य है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के प्रयास करना ताकि राष्ट्र लगातार उच्च स्तर की उपलब्धि को हासिल कर सके। और 11वां जो हमारा ये संविधान संशोधन के माध्यम से 2002 में जोड़ा गया था, 2002 में जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, ये 2002 में ये 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। अब इससे संबंधित मौलिक कर्तव्य से संबंधित कुछ MCQ हैं। हमारा पहला MCQ है, भारत के संविधान में मूल विचारधारा को शामिल करने का जो विचार है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसमें ऑप्शन आयरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है और ब्रिटेन पूर्व सोवियत संघ। इसका ऑप्शन नंबर बी है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ये लिया गया था। मूल विचारधारा को शामिल करने का जो विचार है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट है। दूसरा प्रश्न इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से किस समिति के मूल सिद्धांतों को शामिल करना था मौलिक कर्तव्यों में? तारापोर समिति, बलवंतराय समिति, राधा कृष्णन समिति, गोल्डन सिंह समिति। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है, गोल्डन सिंह समिति के मूल सिद्धांतों को शामिल करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल भक्ति को अनंत स्थापित किया गया? निम्नलिखित में से किस वर्ष में संविधान में मूल भक्ति को अंत स्थापित किया गया था? उन्नीस में किया गया था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है ये जो है 1976 में किया गया था। संविधान में मूल भक्ति को स्थापित जो किया गया था, मूल भक्ति को अंत स्थापित किया गया था 1976 में, जब 42वां संविधान संशोधन किया गया था उस वक्त। सिद्धांत को निर्धारित किया गया था कि सिद्धांत को निर्धारित किया गया था और जो है 40वें संविधान संशोधन के द्वारा जो ये सिद्धांत था हमारा, ये 43वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, और ये 39वें संविधान संशोधन के द्वारा। किस संविधान संशोधन के द्वारा ये किया गया था? ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो किया गया था। मौलिक कर्तव्य का सिद्धांत जो निर्धारित किया गया था वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। 1976 में किया गया था ये, 1976 ईस्वी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संशोधन के 10 आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? ये 42वें संविधान संशोधन के 10 जो आदर्श थे, ये 42वें संविधान संशोधन के 10 आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? मूल सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है, यानी कि मूल सिद्धांत के नाम से ये जाना जाता था। 1976 में 42वें संविधान संशोधन में नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य निश्चित जो बताए गए थे, कितने बताए गए थे? उस वक्त जो थे 10 मौलिक मूल कर्तव्य थे। तो 11वां मौलिक कर्तव्य था वह 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, 2002 में इसे जोड़ा गया था। शिक्षा का अधिकार था, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य थी। भारत के संविधान का मूल सिद्धांत कौन सा है? मूल सिद्धांत जो है वो कौन सा है? भाग 4A, ये इसका भी है 4, यानी कि भाग 4A में जो है मौलिक सिद्धांत है, मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य को जो लिया गया है, ये भाग संविधान के भाग 4A में से लिया गया है, अनुच्छेद 51A में। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान के सिद्धांत की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में ली गई है? किस भाग के रूप में लिए जोड़ी गई थी? ये किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? भाग 4 में जोड़ी गई थी। ए है भाग 4 में जोड़ी गई थी, भाग 4 क्या में? इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों की चर्चा की गई है। मूल कर्तव्य की जो चर्चा की गई है, इसे की गई है 51 क्या में की गई है। इसका वितरण 51A में किया गया है। भारत संविधान में मूल कर्तव्य जो बताए गए हैं, जो मूल कर्तव्य है भारत संविधान के, वर्तमान में 11 हैं। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के समय ये 10 थे। एक ये 11वां जो हमारा मौलिक कर्तव्य है, ये जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से। 2002 में ये 11वां जोड़ा गया था। मूल रूप से 10 थे, लेकिन वर्तमान में ये 11 हैं। भारतीय संविधान का जो 11वां मूल कर्तव्य है जोड़ा गया था, ये 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। ये 2002 में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी है। मौलिक अधिकार को संविधान में शामिल करने का प्रस्ताव मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार को अधिक सबल बनाना है। मौलिक अधिकार को अधिक सबल बनाना या मौलिक अधिकारों को अधिक सबल बनाना, विनाशक एवं असंवैधानिक क्षेत्र को नियंत्रित करना, कार्यपालिका की बहुसंख्यक शक्ति को नियंत्रण में रखना। ये मौलिक अधिकार को संविधान में शामिल करने का जो प्रस्ताव था, ये विनाशक एवं असंवैधानिक क्षेत्र को, जो विनाशक थे या असंवैधानिक क्षेत्र थे, उन्हें नियंत्रित करना ही इसका प्रस्ताव था। ऑप्शन नंबर इसका सी है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मूल निवासी किसके लिए हैं? संविधान में मूल निवासी किसके लिए हैं? सभी धार्मिक व्यक्तियों के लिए है, सभी नागरिकों के लिए, केवल गैर नागरिकों के लिए। संविधान में मूल निवासी किसके लिए है? गैर नागरिकों के लिए, गैर नागरिकों के लिए।
सिद्धांत की पुष्टि करने वाले को क्या कहते हैं? दंड देने की अवस्था। और दंड देने की अवस्था नहीं, कुछ विशेष मामलों में दंड देने की अवस्था है। दंड देने की अवस्था करने की अवस्था है, दंड देने की अवस्था नहीं है। जो सिद्धांत की पुष्टि करने वाले को जो है दंड देने की अवस्था नहीं है, दंड देने की अवस्था इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी है। भारत के प्रत्येक नागरिक को कर्तव्य क्या प्राकृतिक पर्यावरण एवं संरक्षण सुधार होगा। उपयुक्त संविधान में भारत संविधान का कौन सा अंतर है? ऑप्शन नंबर इसका बी है। विवरण 51A में जो है ये नागरिकों का जो कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य जो दिया गया है, अनुच्छेद 51K में ये दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? मूल कर्तव्य जो है नहीं है। राज्यों का आज्ञा पालन करना, राज्य का आज्ञा पालन करना, समाज का आज्ञा पालन करना, कानून का आज्ञा पालन करना, करों का जो है आज्ञा पालन करना ये नहीं है। इसमें कानून की आज्ञा का पालन करना ये भी है हमारे मूल कर्तव्य में, और हाँ समाज की आज्ञा पालन करना ये भी है, और राज्य की आज्ञा पालन करना ये भी हमारे मूल कर्तव्य में शामिल है। लेकिन करों की आज्ञा पालन करना ये हमारे मूल कर्तव्य में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? मूल कर्तव्य नहीं है। संविधान का पालन करना ये हमारा मूल कर्तव्य में है। देश की अखंडता को बनाए रखना, इसकी रक्षा करना ये भी हमारा मूल कर्तव्य में शामिल है। बौद्धिक धर्म का पालन करना, सार्वजनिक जनता को सुरक्षित करना ये भी है। बौद्धिक धर्म का धर्म से कोई ये नहीं है इसमें। बौद्धिक धर्म का पालन करना ये हमारे कर्तव्य में, मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से भारत में मूल कर्तव्य कौन सा है? जो मूल कर्तव्य है पवित्रता से कार्यपालिका का पृथक्करण या हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को सुनिश्चित करना और महत्वपूर्ण प्रस्ताव देना, बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना, सदमुक्त की परंपरा को समाप्त करना ये भी नहीं है। और जो है इसमें बी ऑप्शन चाहिए, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को सुनिश्चित करना और उसको महत्वपूर्ण प्रस्ताव देना ही हमारे मूल कर्तव्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? मूल कर्तव्य जो है नहीं है। आम भाईचारे की भावना को कवर करना, वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना, और राष्ट्रीय समर्थकों का जो राष्ट्रीय समर्थक हैं उसका संरक्षण करना। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट है, जो है कर्तव्य नहीं है। ये हमारा मूल कर्तव्य नहीं है। राष्ट्रीय जो समर्थक है उसका संरक्षण करना, सभी का समर्थन करना है। क्वेश्चन नंबर बी, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, योगदान देना, बिल्कुल सही। सार्वजनिक सुरक्षा की सुरक्षा करना और राष्ट्रगान का सम्मान करना ये भी है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और स्थलों की रक्षा करना। ऑप्शन नंबर ए है। ये कैसा क्वेश्चन है? भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य क्या हैं? भारत के संविधान के अनुसार भारतीय जो नागरिकों के मूल कर्तव्य क्या हैं? राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, वैज्ञानिक का हित का करना, राष्ट्रीय एवं संस्कृति विरासत के संरक्षण पर देना, मित्र राष्ट्र। विकल्प का डी है, मित्र राष्ट्र जो है।
भारत के संविधान में जो भारत के नागरिकों की मूल विचारधारा के रूप में जो निम्नलिखित में से कौन सी गणना नहीं की गई? सार्वजनिक पर्यावरण एवं का जो संरक्षण करना, सम्मान करना, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना और वैज्ञानिक मूल्यांकन की जांच भावना का विकास करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, इससे कोई जो है हमारे नागरिकों के मूल विचारधारा के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी गणना नहीं की गई? ये गणना इसमें नहीं की गई। ऑप्शन नंबर डी है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये नहीं की गई है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में के माध्यम से हुआ, एक मूल कर्तव्य को उसमें शामिल किया गया। ये बीच जोड़ा गया था, इसमें 6 से 14 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं उनको प्राप्त शिक्षा के अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, निःशुल्क व्यवस्था शिक्षा दी उन्हें जानी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है इसका, भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में विचारधारा को जोड़ा गया था? भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में विचारधारा को जोड़ा गया था? इसका क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, इसका आंसर आप दे सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में।